न्यूज़ ट्रैक में फिर से एक बार आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बखैरियत और आफियत से होंगे। फिर से एक बार मुल्क भर में नफरत अंगेज बयानात का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब मुल्क के किसी रियासत में जब इलेक्शन करीब आते हैं तो ऐसे नफरत अंगेज बयानात का सिलसिला अपने उरूज पर पहुंच जाता है। दुनिया के मुकद्दस किताबों में इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है दूसरे धर्म को, किसी दूसरे मजहब को बुरा भला कहे और दूसरे मजहब के पैगंबरों के मुतालिक अपनी राय कायम करे और उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करे, जिसकी वजह से उस मजहब को मानने वालों के जज्बात को ठेस पहुंचे। और ये नफरत अंगेज बयानात 2014 से पहले बहुत कम थे, लेकिन 2014 के बाद ये नफरत अंगेज बयानात में काफी इजाफा हुआ है। यह है कि नफरत अंगेज बयानात में सियासतदानों का बहुत बड़ा हाथ होता है। हमने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को दूर रखना है और अब तो एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना जिस तरीके का रोल प्ले कर रही है हमारे साथ, अब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ भी जिस तरीके के बयानबाजी चल रही है और उसकी तायीद करने के लिए मुख्यमंत्री खुद आते हैं और उनकी पीठ थपथपाते हैं, तो सोचिएगा आप कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमें किस तरीके से हमारे साथ खेला जा रहा है। हमारे हुजूर के ख़िलाफ़ इस तरह का भद्दा कोई स्टेटमेंट देता है और वहाँ का मुख्यमंत्री आकर इस तरह की बात करता है कि तुम्हारे बाल भी हम बाका नहीं होने देंगे, बाल को भी हाथ नहीं लगाने देंगे। फिर से एक बार मैं इस बात का जिक्र करना बेइंतहा ज़रूरी समझता हूं कि जब भी मुल्क के किसी रियासत में इलेक्शंस या इंतखाबात करीब आते जाते हैं, उसी तरह से नफरत अंगेज बयानात के सिलसिलों में इजाफा होते जाता है। इसी तरह फिर से एक बार नफरत अंगेज बयानात का सिलसिला अपना सर उठाया है। महाराष्ट्र में एक मजहबी जलसे को मुखातिब करते हुए रामगिरी महाराज ने ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से मुसलमानों के जज्बात को काफी ठेस पहुंचाई है। रामगिरी महाराज ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ऐसी बातें की हिंदुस्तान ही नहीं पूरे दुनिया में तमाम मुसलमानों के जज्बात को बुरी तरह से ठेस पहुंची है। दुनिया भर में देखा तो यही जाता है कि मजहबी रहनुमा हो या महाराज हो या संत हो या महंत हो, बिशप हो या राहिब हो, इनके ख्यालात बहुत ही ऊंचे होते हैं और वो हमेशा इंसानियत के फलाह बहिबूदी के लिए काम करते हैं और हद्दुल इम्कान इस बात की कोशिश करते हैं कि तमाम मज़ाहिब के लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, एक दूसरे से मोहब्बत से रहे। लेकिन इन तमाम अच्छे तालीमात के बावजूद लेकिन रामगिरी महाराज ने अपने तमाम हदें पार की हैं। हमारे पैगम्बर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत ही गलत अल्फाज का इस्तेमाल करके दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची आई है। देखिए साहब, अभी मैंने सुना, एक बात तो साफ है कि भारतीय मुसलमान हो या विश्व का कोई भी मुसलमान हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेगा। ये गुस्ताखी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आप हमारे प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने वाले होते कौन है आप? अरे आप एक महाराज हो, संत हो, ज्ञानी हो, जो भी हो, तो आप पे दायित्व तो बनता है कि आप इस तरह की बात न करें जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो, दूसरे रिलीजन के इमोशंस को हर्ट हो। आपने आपके अल्फाज से तमाम मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई है, आहट पहुंचाई है। आप क्या हो, फिर क्या चाहते हो आप करने के लिए? किसने आपको अनुमति दिया? आपको तो आपके धर्म में जब आप गए थे जहां पे भाषण देने, तो आपको तो आपके धर्म के बारे में बात करना था, लोगों को जागरण करवाना था, अच्छी अच्छी बातें बोलना था। उसकी जगह आप इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हो, आप मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करने की बात करो, नफरत फैला रहे हो आप। इसी तरह हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक मर्तबा किसी धर्म विषय का नाम लिए बिना कुछ बोल दिया था जिससे किसी की सेंटीमेंट्स को हर्ट भी नहीं हुआ, तब भी उनके खिलाफ एफआईआर कर दिया। सलमान अजहरी साहब आज भी गुजरात की जेल में बंद है, उनकी बेल भी नहीं हो रही, रिजेक्ट हो रही। तो आपके प्रति इतनी सहानुभूति क्यों दिखा रही है पुलिस? अभी हमारे जो महाराष्ट्र के एक्स एमपी है इम्तियाज भाई, उन्होंने उलेमाओं के साथ मिलकर वो औरंगाबाद में गए, कमिश्नर को मिले, आवेदन दिया है, उन्होंने वहां पर एक निवेदन पेश किया है कि आप इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। हम तो ये नहीं चाहते कि वायलेंस हो, मगर लोगों को रास्ते में प्रोटेस्ट करने का संवैधानिक अधिकार है, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का संवैधानिक अधिकार है। और मैं तो अपनी जानिब से तमाम को गुजारिश करता हूं
कि वायलेंस न करिए, वायलेंस इस चीज का हल नहीं है। आप पीसफुली प्रोटेस्ट करिए और कायदा कानून का पालन करिए, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखिए। और पुलिस प्रशासन से मेरा खास तौर से निवेदन है कि आप सख्त कार्रवाई करें। सिर्फ एक जगह एफआईआर कर दिया उससे कुछ नहीं होना है, उनको उठा के जेल में डालिए आप। रामगिरी महाराज के इस नफरत अंगेज बयानात की वजह से पूरे मुल्क में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए गए हैं। मुंबई में तकरीबन 3 जगह इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए हैं और मुल्क भर के छोटे से छोटे देहात करियों में भी रामगिरी महाराज के खिलाफ एहतजाजी जुलूस निकाले जा रहे हैं, चाहे वो बेलगाम से करीब कुर्ची हो या मुंबई हो। पे कभी आज नहीं आने, दिन पे कभी आज नहीं आने, दिन पे कभी आज नहीं आने, दिन पे कभी आज नहीं आने। हाल ही में बेलगाम शहर के मोतबर उलमाए दीन और वकला ने बेलगाम के कमिश्नर ऑफ पुलिस से ये शिकायत लेकर उनके दफ्तर पहुंची और उन्होंने रामगिरी महाराज के खिलाफ शिकायत दर्ज की। बेलगाम के पुलिस कमिश्नर ने बड़े गौर फिक्र से मजहबी रहनुमाओं की बातों को सुना और उनका रद्द अमल ये था कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए और किसी भी मजहबी गुरु को ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। मैं अपने आला अफसरों से इसके मुतालिक बात करूंगा और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की कोशिश करूंगा। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नासिक महाराष्ट्र की सरजमीन पर रामगिरी स्वामी जी ने हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है, उसके ख़िलाफ़ आज हम बेलगाम सिटी कमिश्नर सर के पास कंप्लेंट देने के लिए आए हैं और हम तमाम मुसलमानों को बड़ा दुख हुआ है, बड़ा रंज हुआ है। हम सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, हमारे नबी की गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप भी देखें, अल्लाह ने हमारे नबी को पैदा फरमाया और कुरान में हमारे नबी की बेशुमार शानें और उनकी तारीफ़ें बयान फरमाई। मैं मुसलमान होने की हैसियत से सिर्फ कुरान का रेफरेंस नहीं दूंगा, आप भगवत गीता को उठा करके देखें तो भगवत गीता में भी हमारे नबी की तारीफ की गई है। और ये जो वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद में भी हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तारीफ़ें की गई हैं। स्वामी का लिबास पहनकर, पंडित का लिबास पहनकर ये वो बक रहे हैं जो उनके दिलों में है। एक अरबी कहावत है, बर्तन से वही निकलता है जिसमें होता है। स्वामी अगर अपने कौम का एक धार्मिक गुरु होकर के वो लिबास पहना है तो उसका सीना भी साफ होना चाहिए। अमन, सुकून, चैन, शांति, मोहब्बत उसके दिल में होनी चाहिए। लेकिन वो नफ़रत का पैगाम सबको पहुंचा करके तकलीफ़ पहुंचा रहा है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप नेट पे जाएं, गूगल पे जाएं, सर्च करें माइकल हार्ट की द 100 किताब, उस पर गौर करें। वो एक ईसाई है, इसके बावजूद उसने वर्ल्ड के 100 लोगों की एक लिस्ट बनाई और उसमें उसने अपने मज़हब के पैगंबर का नाम ऊपर नहीं रखा, बल्कि हमारे नबी हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम 1 नंबर पर रख करके कहा, अमन, सुकून, चैन, शांति, मोहब्बत का पैगाम देने वाले मोहम्मद हैं। और आज 1400 साल हो गए, उनके फॉलोअर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए कि दुनिया में हर इंसान ऐसा मिलेगा, लोग उससे मोहब्बत करेंगे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जिनके लिए हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। हमारे उलमाए किराम भी अपने अपने बाइट्स अभी देंगे। हम बड़े दुख के साथ इस बात का जो है वो कंप्लेंट दिए हैं कि स्वामी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो और हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये मुल्क बड़ा अजीम मुल्क है, बहुत प्यारा मुल्क है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुल हैं ये गुल सिता हमारा। हम इस मुल्क के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हज़ारों साल से प्यार, मोहब्बत,
मोहब्बतों के साथ एक जगह मिलजुल कर रहते रहे हैं, लेकिन अब चंद सालों से कुछ ऐसे शरपसंद लोग जो मजहबी रंग और मजहबी लुबादा बढ़कर इस मुल्क के अमन को, इसके शांति को, इसके भाईचारे को ख़त्म करने की जो नापाक कोशिशें कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत हिंद से भी, और हुकूमत हिंद के साथ साथ हमारे इस मुल्क के अंदर हज़ारों करोड़ों की तादाद में वो हमारे हिंदू भाई भी हैं जो इस मुल्क के अमन को चाहते हैं, इस मुल्क के अंदर उल्फतों और मोहब्बतों को चाहते हैं। तो जहाँ आज हमारा एक मसला खड़ा हुआ है, हमारे इस मुल्क के गैर मुस्लिम भाई जो अमन पसंद हैं, जो इंसाफ पसंद हैं, उन्हें भी इस मसले के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि ये मुल्क जो है अमन का गहवारा रहे और हमेशा के लिए रहे। हम हुकूमत हिंद से भी दरख्वास्त करते हैं और इस मुल्क के तमाम गैर मुस्लिम आदिल, मुनसिफ और उल्फतों और मोहब्बतों को चाहने वाले भाइयों से भी चाहते हैं कि ऐसे मसाइल जहाँ कहीं खड़े हो रहे हैं, इस सब को रोकने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए हम शाना बशाना एक साथ खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह ये मुल्क जो है अमन का, शांति का गहवारा रहेगा। सब मिलजुल कर रहे हैं, मिलजुल कर रहते रहेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह वनुसल्लिमु अला हबीबिल करीम अम्मा बाद। हज़रात, इस वक्त पूरा मुल्क रामगिरी महाराज नामी एक धार्मिक शख्स के एक गंदे रिमार्क की वजह से गुस्सा, गम और जज्बात के रौं में मुब्तला हैं। यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे, पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे थे। आपका मिशन, आपका मैसेज पूरी दुनिया के लिए अमन व शांति, भाईचारगी और पीस का बाइस है। आपकी ज़िंदगी, आपकी सीरत, आपका कैरेक्टर पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल है और जिसको फॉलो करके दुनिया के अंदर इंसान कामयाबी हासिल कर सकता है। लेकिन अफसोस की बात है कि रामगिरी महाराज नामी उस शख्स ने नासिक के एक मंच पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके किरदार, आपके कैरेक्टर का जिस अंदाज से मजाक उड़ाया है, तनकीद किया है, यकीनन जितनी भी हम उसकी मजम्मत करें कम है। यकीनन उनकी मैसेज से दुनिया के करोड़ों अरबों लोगों का दिल दुखा है और उसी के नतीजे में आज हम शहर बेलगाम के उलमा, दूसरी तंजीमों और इदारों के ज़िम्मेदार लोग बड़ी तादाद में बेलगाम पुलिस कमिश्नर के पास आए और हमने कानूनी तौर पर उन्हें सज़ा दिलाने के लिए इस वक्त FIR की कॉपी हमने उनके सुपुर्द किया है। हमारा मकसद यही है कि हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अमन पीस बना रहे और यकीनन जो लोग अपनी स्पीच के ज़रिए, अपने रिमार्क के ज़रिए, अपने तबसरों के ज़रिए इस तरह के गंदे ख्यालात का इजहार करते हैं, चाहे इस तरह के ख्याल दुनिया के किसी भी धर्म के बड़े पेशवा के बारे में, यकीनन हम उसको कंडम करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं, इसलिए कि ये लोग अपने मज़हब और धर्म की नुमाइंदगी नहीं करते, बल्कि कम्युनिटीज़ के दरमियान, मुल्क में यकीनन ये नफ़रतें फैलाते हैं, तशद्दुद फैलाते हैं और यहाँ के अमन, पीस, भाईचारगी को पारा पारा करते हैं। ये हमारे समाज के, हमारे स्टेट के, हमारे कंट्रीज़ के, बल्कि पूरी दुनिया के अमन के ये दुश्मन हैं। मैं सख्त अल्फाज में इनकी मज़ब्बत भी करता हूँ और साथ साथ अपने हम मज़हब भाइयों से खासकर और हम वतन दोस्तों से हम गुजारिश करेंगे कि हमारा मुल्क अमन पीस का मुल्क है,
खुदा के वास्ते यहाँ की अमन और शांति को बरकरार रखें। न्यूज़ ट्रैक में खबरों का सिलसिला जारी है और हमें उम्मीद है कि हमारा न्यूज़ ट्रैक आपको पसंद आ रहा होगा। बराए करम इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज।